Bismillahirrahmanirrahim. Today date is 8 June 2020. Assalamu alaikum everyone. I am engineer Rahil Sarwar. I hope you will be fine. Today first online class of telecommunication subject to HSC rule. We conduct online class of every Monday 1 p.m. through Zoom application. This is a Zoom ID and password. We also add presentation and videos YouTube channel and Google Classroom. If any queries, please contact me. Let's start. Today we are discuss of modulation, demodulation. Today we are discuss of the important topic of telecommunication is modulation, demodulation and multiplexing. At the end of this lecture, you will be able to what is communication system, what is modulation, block diagram of modulation, what is a multiplexing, why is need for modulation, and type of modulation and benefits and advantage of modulation. आज की ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन की जो बेसिक डायग्राम है, किसका वर्किंग प्रोसेस वो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन के फ़वाइद और उसके नुकसानात पे बात करेंगे. कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वायर एंड वायरलेस in a 2 points far away each other. This information could be voice, email and television signals. You can explain in modulation in one word, that's mean changing. अच्छा, अगर आप मॉड्यूलेशन को समझना चाह रहे हैं अभी तक के लिए तो आप ये जहन में रखें कि जब मॉड्यूलेशन की बात की जाएगी तो उसका मकसद सिर्फ चेंजिंग है. अच्छा, पिछली जब टेलीकम्युनिकेशन के जब हमने स्टार्टिंग की क्लास थी उनमें हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन के सिस्टम के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसमीटर, मीडियम एंड रिसीवर. अच्छा, जो मीडियम है उसको हम चैनल भी कहते हैं. वी आर डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास देयर आर 3 मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम need to transmit the signal and information one place to another place. First is section called transmitter, then second section is medium, third is receiver. Transmitter your information convert into electronic signal, then send of your medium like wireless या wire. The receiver and receive the signal electronic form, then convert your message form या data form. अच्छा, जब ट्रांसमीटर आपका जो डेटा है, जो मैसेज का है, उसका सिग्नल मैसेज है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिर वो बेचता है डेटा को आपके डिजिटल मीडियम के थ्रू, चाहे वो वायरलेस हो या वायर वाला हो. जब मैसेज आप एक से दूसरी जगह भेज देते हैं तो रिसीवर एंड पे उस मैसेज को दोबारा कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में. ये अंडरस्टैंड किया जाए और एक्सप्लेन किया जाए. द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्शन एंड मैसेज इज नीड टू मॉड्यूलेशन. व्हाई नीड मॉड्यूलेशन? द ट्रांसमिट modified the message signal into the form of which is suitable for transmit over the channel, which is achieved by modulation form of information source. अच्छा, जब हम सिग्नल्स को भेजना चाह रहे होते हैं तो हमें उससे पहले उसकी मॉड्यूलेशन करनी होती है ताकि वो सिग्नल इजीली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. Modulation is the basic requirement of transmission the signal
थ्रू द फ्री स्पेस। अच्छा, मॉड्यूलेशन बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको जब भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना होगा फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस की जब यहाँ बात की जा रही है तो डेट्स मीन वायरलेस सिस्टम्स। इससे पहले आपने कंसिडर किया होगा जितनी जो डिवाइसेस थी वायरलेस में सबसे उसके अंदर एंटीना लगे हुए होते थे, वो काफ़ी लॉन्ग साइज़ के एंटीना होते थे। इट इज़ द प्रोसेसर ऑफ द ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन सिग्नल लो frequency audio signal using to a high frequency carrier signal। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है कैरियर सिग्नल। अच्छा, इधर इस पर भी बात करते हैं। कैरियर सिग्नल आप रखिएगा। अच्छा, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन में हमने सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को मर्ज कर दिया, प्लस कर दिया। फिर हमने उसको जब ट्रांसमिट किया, हमारे जो अपना बेसिक जो उसका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी लो थी। जब हमने उसके अंदर कैरियर सिग्नल यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का हमने उसमें मर्ज कर दिया, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे वीडियो भी एक्सप्लेन में करूँगा, वो उस वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस तरह कैरियर सिग्नल आपके डेटा को फॉरवर्ड कर रहा होता है। द प्रोसेस बाय विच द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड कैरियर। अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की। इसकी 3 बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, एंगल ऑफ सिग्नल। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। द प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड कैरियर, वेरिंग इन अकॉर्डिंग with the instant value of another signal is called modulating signal। अच्छा, ये पूरा जो अमल है जिसके अंदर हम सिग्नल्स को कैरियर कर रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी है, इसकी एम्पलीट्यूड है, एंगल ऑफ सिग्नल है, जिसे हम थोड़ी सी रद्दो बदल करके हम अपने सिग्नल्स में चेंजिंग ला सकते हैं। अच्छा, ये पूरा जो अमल है चेंजिंग लाने का, इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। The signal result from process or modulation is known as modulated signal। अच्छा, ये पूरे अमल से जो सिग्नल्स जो हमारे गुजर के जब हमारे पास मिलेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बाद से जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त सिग्नल मैसेज सिग्नल आप देख रहे हैं इमेज में। मैसेज सिग्नल बिल्कुल आपके सामने फ्रीक्वेंसी नॉर्मल मैसेज सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। जब इसके साथ हमने हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमने ऐड किया यानी कि बाउंडिंग की, उस स्टेप को हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जब मॉड्यूलेटर ने उसको मॉड्यूलेट कर दिया, उसके बाद जो रिज़ल्ट हमें अवेलेबल हुआ वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स कहा जाएगा। आप एक बार फिर इमेज में ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये इस फॉर्म में मैसेज सिग्नल है हमारे पास। जब मैसेज सिग्नल के साथ हमने कोई चीज़ ऐड कर दी यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऐड कर दिए, जब ऐड जो हम कर रहे हैं इस प्रोसीजर को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहा जाता है। जब ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, जो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, सिग्नल की जो आउटपुट मिलेगा, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेंगे हमें। This block diagram show a modulator with 2 input. One is modulating signal and carrier signal. Second is carrier signal. And at the output point we get the modulated signal. The modulating signal is nothing but the information signal. The modulating signal is primary of two forms such as the analog signal and digital signal. This design of the modulator depend on the input size। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है इस वक्त, जैसे कि बात की गई थी मॉड्यूलेटर का जो ब्लॉक है, जिसका डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। इसके अंदर 2 इनपुट्स हैं। फर्स्ट इनपुट है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड सेकेंड इनपुट है कैरिंग सिग्नल। अच्छा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में हमने पीछे ये पढ़ा था कि जब उसको प्रोसीजर को जब कंबाइनिंग जो प्रोसीजर होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहा जाता है। कैरियर सिग्नल्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करें, बाउंडिंग करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। सेकंड, जो उसके बाद जो हमें मिलेगा आउटपुट की साइड पे, इसका
मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। अच्छा, जो मॉड्यूलेटिंग डीमॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हैं वो कुछ भी नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन सिग्नल्स हैं। अच्छा, जो इसके बेसिकली मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स के दो फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमने बेसिकली पिछली क्लासों में पढ़ा है, एक डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल। के प्राइमरी दो फॉर्म होते हैं, सच एज एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। अच्छा, ये डिपेंड करते हैं इसकी मॉड्यूलेटर के ऊपर, जिसका इनपुट्स क्या है। अगर इनपुट उसका डिजिटल होगा तो ये उसका डिजिटल होंगे, अगर इनका इनपुट आउटपुट एनालॉग होगा तो ये एनालॉग होंगे। अब तक के टॉपिक को अगर समराइज़ करें तो हमें कुछ चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। नंबर 1, मॉड्यूलेशन का मतलब है किसी चीज़ को ऐड करना या माइनस करना, इसमें कोई भी चेंजिंग करना। अच्छा, मॉड्यूलेटर के अंदर दो टाइप के इनपुट्स होते हैं, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एक कैरियर सिग्नल। अच्छा, एक सिग्नल वो होता है जो आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल होते हैं, उनको आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ ऐड करते हो। कैरियर सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प दे रहे होते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी होते हैं और कैरियर सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी होते हैं। जब इनको आप आपस में बाउंड कर देते हो तो वो आउटपुट पे आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलते हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी होते हैं, जिसको आप इजीली ट्रांसमिट कर सकते हो एम्पलीट्यूड के थ्रू। वाई इज़ नीड फॉर मॉड्यूलेशन? द रीज़न why low frequency signal cannot be transmitted over the long distance through space is list below. Number 1, short operating range. When a wave has a large frequency, they associate with its also with large energy. Low frequency signal has low power, does not enable to them to traveling over a long distance. हमें क्यों ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की या क्यों नीड है? उसके सबसे मेन रीज़न्स में से नीचे हैं। सबसे पहला रीज़न है शॉर्ट ऑपरेटिंग रेंज के लिए, यानी कि किस अच्छा, जो जितनी फ्रिक्वेंसी हमारी हाई होगी उसके लिए उतना हमें उसके साथ हाई वो एनर्जी मिलेगी। जब फ्रिक्वेंसी लो होगी तो उसका लेस पावर होगा और अवेलेबल नहीं होगी आगे तक मूव करने के लिए। इसके एग्जांपल के लिए एक वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियोस को सबसे पहले आप देखें, फिर इस पर डिस्कस करते हैं हम आगे। यू कैन थ्रो पीस ऑफ पेपर डिस्टेंस ऑफ 5 to 10 meters. It is impossible because paper is a less weight. At the same time, if you close a stone inside the paper, it can reach long distance. Inside the paper, it can reach longer distance when it is thrown. This is because stone weight. Stone carrying the paper along with it. We can compare less weight paper, low frequency message signal in the communication system. The wave signal cannot travel across longer distance without any loss. Hence, the help of high frequency carrier signal. आप एक खाली कागज़ उठाएं, उसे फेंकने की कोशिश करें 5 से 10 मीटर, पर वहाँ तक नहीं जा पाएगा। उसका रीज़न ये है कि कागज़ का कोई अपना वेट नहीं है। अगले ही वक्त में आप एक स्टोन उठा के फेंके, वो उससे भी पहले से ज़्यादा फासला तय करेगा, क्योंकि उसके पास जो स्टोन का वेट था उसके कैरियर के थ्रू उसने कागज़ में वेट ट्रांसफर किया। जैसे कि अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हैं वो डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं हो सकते बगैर डिस्टर्बेशन के, जब तक उसको हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट ना किया जाए। हमने पीछे वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसके अंदर हमने एक कागज़ को खाली फेंकने की कोशिश की तो उसने अपना ट्रैवलिंग तक नहीं पहुंच पाया। हम चाह रहे थे कि 5 से 10 मीटर तक जाए वहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अगले ही कुछ देर के बाद हमने उसमें एक कोई भी वेट यानी स्टोन हमने उसको लपेट कर उसको बाउंड करके फेंका, तो उसने जो हमारे टारगेट जो था हमारा 5 to 10 मीटर, उसको उसने अचीव कर लिया। इसका रीज़न सिंपल सा ये था कि पेपर का कोई अपना वेट नहीं था, पर स्टोन का अपना ही वेट था, जिसके वेट और फोर्स की वजह से उसने 10 2 मीटर का ट्रैवलिंग जो इजीली डिस्टेंस कर पाया। अच्छा, जब हम बात करेंगे जितनी दूर हमें सिग्नल ज़्यादा फॉरवर्ड करने होंगे उतना ही हमें ज़्यादा पावर और ज़्यादा वेट चाहिए होगा। जब आपकी कागज़ की बात की जा रही है तो वहाँ पर आपके ज़हन में
सिग्नल मैसेज आना चाहिए। जब आप उसमें कोई वेट बाउंड करने की बात कर रहे हैं तो वो आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। जब दोनों को प्रोसेस जगह पर आप उठा के जब फेंक रहे हैं किसी जगह पर, जो स्टेप को आप फेंक रहे हैं इसे आइसोलेटेड सिग्नल्स कहेंगे। जब वो अपनी लोकेशन पे पहुंच रहा है तो उसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स कहेंगे। To the low message frequency signal in the communication system, big signal cannot be traveled long a distance without any loss. Hence, we can take high frequency carrier signal by the superimposing low frequency message signal. High frequency message signal carrier, we can send message over longer distance. One of the most popular communication system, the process of modulation is applied is radio. Almost radio in a house. Radio gets a signal from a base station. The frequency of human voice signal 20 MHz to 20 kHz. These are low frequencies. It is impossible to transmit low signal directly. Let's see the problem in the direct transmission. So if we consider the speech signal or the human voice signal, then it contains the frequencies up to the 3 kHz. And if we consider the entire audible spectrum, then it varies from 20 Hz to 20 kHz. So this low frequency or the message signal is known as the baseband signal. And if we want to transmit this baseband signal to a far distance, then there are some challenges. So we will talk about these challenges little later. But the thing is, the baseband signal cannot be transmitted directly. But with the help of the high frequency periodic signal, it can be transmitted. So this high frequency periodic signal which carries this baseband signal is known as the carrier signal. But the question is how to impose this message or the baseband signal onto the carrier signal. Now we know that any signal has three basic properties, that is amplitude, phase and the frequency. So the modulation is the process where one of these properties of the carrier signal like the amplitude, phase or the frequency is changed according to the baseband signal. And based on the which property is changed, there are different types of modulation. But before that, first of all let us see why this modulation is required. So the first reason to use this modulation is to reduce the antenna size. So when the signal is transmitted wirelessly, then the size of the antenna is very important parameter. So this size of the antenna is proportional to the wavelength of the transmitted signal. And depending on the type of the antenna, it is the fraction of the transmitted wavelength. So let's say the size of the antenna is equal to lambda by 4. Now the relationship between the frequency and the wavelength can be given by the following expression. So for example, if the transmitted signal has a frequency of 10 kHz, then its wavelength will be equal to C divided by F, that is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 10 kHz. So if we calculate the wavelength, then it will come out as 30,000 meter. And if the size of the antenna is quarter of the wavelength, then the length of the antenna will come around as 7500 meter. And this size is actually impractical, right? On the other hand, if the signal is transmitted at let's say 10 MHz, then the length of the antenna will reduce by the factor of 1000. That means in that case, the length of the antenna will be equal to 7.5 meter. And in fact, this size of the antenna is manageable, right? So that is one of the reasons for the modulation. Then the second reason is to reduce the interference. So just imagine in a single room, if 3 persons are talking to the same person, then that person won't get anything, right? Similarly, let's say if 5 different voice signals which are around in the same frequency range are transmitted without the modulation through a single channel, then there will be an interference between them, and at the receiver we won't get the transmitted signal. But instead of that, if each signal is modulated at the different carrier frequency and all carrier frequencies are relatively far away from each other, then there won't be any interference and all the signals can be demodulated at the receiver
and the message signals of each transmitter can be retrieved. So using the modulation, the interference can be reduced, and at the same time, the multiplexing of the different signals is also possible. And the example which I showed you earlier is the example of the frequency division multiplexing, where the different message signals are modulated at the different carrier frequencies, and because of that, they can be transmitted simultaneously. So these are the some of the important aspects why the modulation is used in the communication. अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं उसके सिग्नल या जो इंसान की वॉइस है वो उसके सिग्नल क्या हैं, वो तकरीबन 3 किलोहर्ट्ज़ तक हैं। अच्छा, जब हमारे कान जो हैं बात सुन रहे होते हैं, जो हम सुनने की कैपेबिलिटी है, अच्छा जो हमारे कान सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलोहर्ट्ज़ तक है। यह लो फ्रिक्वेंसी को हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। अच्छा, जब हम बेस बैंड सिग्नल को थोड़ी दूर पे या किस डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो उस वक्त हमें कुछ चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस के बारे में हम आस्ते आस्ते बात करते जाएंगे, जो पिछले भी हम बात करते हुए आए हैं। बस एक बात आप याद रखिएगा, बेस बैंड सिग्नल डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं सकते जब तक उसके साथ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम ट्रांसमिट ना करें। अच्छा, जो बेस बैंड सिग्नल है उसको के साथ जब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हम बाइंडिंग करेंगे या उसके साथ अगर प्लस कर ऐड करेंगे तो वो कैरियर सिग्नल भी कहलाएगा, यानी कि वो सिग्नल जिसके थ्रू हम डेटा आपको शेयर कर रहे हैं। अच्छा, सवालात इस वक्त ये है कि किस तरह हम बेस सिग्नल को और बेस सिग्नल को आपस में मिलाते सकते हैं या उसको बाउंड कर सकते हैं या उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। अच्छा, कैरियर सिग्नल की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेस। अच्छा, मॉड्यूलेशन जो एक प्रोसीजर है, इनमें से तीनों में से कोई एक चीज़ को हम लेके उसमें से चेंजिंग करके अकाउंटेड टू, अच्छा जो कैरियर सिग्नल होगा उसको हम इक्विवेलेंट बनाएंगे इस तरह के बेस बैंड सिग्नल की तरह इक्विवेलेंट हो जाए, ताकि इजीली वो उसको फ्रीक्वेंसी चेंज करके, फेस चेंज करके या उसकी एम्पलीट्यूड चेंज करके करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन के ऊपर। उसके ऊपर हम किस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है मॉड्यूलेशन की। इसका जो सबसे पहला रीज़न है जिसको यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूलेशन को, तो उसका रिड्यूस द साइज़ ऑफ एंटीना। इसको एंटीना की साइज़ को कम किया जाए। पहले आप देखते थे कि जो काफ़ी डिवाइसेस वगैरह आती थी उसके एंटीना का साइज़ काफ़ी हाई था। अच्छा, जब भी किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे होते तो उसमें एंटीना का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, जो मॉड्यूलेशन यूज़ करने का सबसे पहला रीज़न है कि हम उसको टू रिड्यूस द एंटीना साइज़। हम एंटीना की साइज़ को किस तरह कम कर सकते हैं। वायरलेस डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा तो एंटीना की साइज़ का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा, जो एंटीना का साइज़ है वो अपोजिट है वेवलेंथ के, और डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की हम एंटीना यूज़ कर रहे हैं। वेव लेंथ ऑफ एंटीना लिंडा इज़ अपॉन 4, यानी कि जो भी इसकी लेंथ होगी वो इक्वल होगी उसकी लिंडा अपॉन 4 की वेवलेंथ के। जो इनके बीच में रिलेशनशिप है फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ में, जो फॉलोइंग एक्सप्रेस में जो इस इक्वेशन में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक सिग्नल ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं जिसकी 10 किलोवाट्स हर्ट्ज़ सिग्नल है, उसकी वेवलेंथ इक्वल है C/F, डेट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 किलोहर्ट्ज़। इफ़ द जब कैलकुलेट करेंगे हम वेवलेंथ 30,000 मीटर्स, 30,000 मीटर। अच्छा, जब इसकी बात की जाए 30,000 मीटर का जब 1/4 निकालेंगे हम तो इसकी जो लेंथ बनेगी वो 7.5 मीटर्स बनेगी, 7.5 मीटर। जब इसको हम किलोमीटर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 7.5 किलोमीटर होगी। अच्छा, इस साइज़ का जो एंटीना वो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे बात की जाना चाहिए, हमें मिनिमम सुनने में जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो 20 किलोहर्ट्ज़ के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर हम 20 किलोहर्ट्ज़ का एक सिग्नल भेजना चाह रहे हैं तो कंसिडर किया जाएगा 6,000 मीटर्स पे। अब 1/4 निकालेंगे तो वो 15,000 मीटर्स हो जाएगा। 15,000 मीटर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में तो 15 किलोमीटर्स,
तो इतनी बड़ी सैटेलाइट या इतना बड़ा टावर्स को मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लम सब भी हो सकती है, जिसकी वजह से हम मॉड्यूलेशन को यूज़ करके इसकी साइज़ को सेकंड प्रॉब्लम टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस। अच्छा, इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि आपस में मिल जाएं चीज़ें, मिक्सअप हो जाएं। 3 बंदे हैं, एक ही बंदे से बात कर रहे हैं एक ही टाइम में, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या कह रहे हैं। इसी तरह अगर जब 5 से ऑडियो सिग्नल्स हैं, उसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं सेम ऑडियो चैनल से विदाउट मॉड्यूलेशन, तो उसके अंदर ये सिग्नल मिक्सअप हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा वो सिग्नल किसका है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। अच्छा, जब इसको हम मॉड्यूलेशन कर लेंगे डिफरेंट टाइप की कैरियर सिग्नल फ्रिक्वेंसी के थ्रू, तो इजीली हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि 1 की फ्रिक्वेंसी अगर 100 है, 2 की फ्रिक्वेंसी अगर 101 है, 3 की फ्रिक्वेंसी 103 है, 4 की फ्रिक्वेंसी अगर 105 है और 5 की फ्रिक्वेंसी अगर 107 है, तो वो वहीं रिसीव होगा बगैर किसी इंटरफेरेंस के, वो अपने टारगेट पे पहुंचेगा। जब रिसीविंग एंड पे जब मैसेज रिसीव होगा तो उसको मॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेशन करने के बाद जो रिसीवर उसको जो टारगेट पाथ होगा वहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। एंड द सेम टाइम द मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो आप कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, अच्छा मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि एक सिंगल चैनल्स में मल्टीपल टाइम आप डेटा को ट्रांसमिट करें। It is the procedure of transmit of multiple number of signal through a single channel at the same time is called multiplexing. Generally, without the modulation, multiplication is not possible. अच्छा, नॉर्मली ये इस तरह कंसिडर किया जाता है कि मॉड्यूलेशन के में मल्टीप्लेक्सिंग के बगैर पॉसिबल ही नहीं मॉड्यूलेशन को हम कर सके। इन अ वायर कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन इज़ नीड फॉर द पर्पज़ ऑफ मल्टीप्लेक्शन। अच्छा, मैं वायर कम्युनिकेशन अगर मॉड्यूलेशन करनी हो तो हमें उसके लिए नीड होती है मल्टीप्लेक्सिंग की। फॉर अ वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ द नीड टू रिड्यूस द एंटीना साइज या हाइट एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन पर्पस। अच्छा, जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जब वायरलेस हम यूज़ कर रहे होते हैं उस हमें नीड होती है इसकी मल्टीप्लेक्सिंग की, यानी कि एक ही सिंगल वायर से मुख्तलिफ सिग्नल्स को ईज़िली हम ट्रांसमिट कर पाएँ। जब वायरलेस की बात की जाती है तो वायरलेस में हमें इसकी नीड इसके लिए पड़ती है ताकि हम एंटीना की साइज़ को रिड्यूस कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, इस वक्त आपके आंखों के सामने 3 सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3। तीनों सिग्नल अगर जब हमको ट्रांसमिट करना है फ्री स्पेस में सेम फ्रिक्वेंसी में, तो वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। सिंग और मॉड्यूलेशन के दौरान जब हमको फ्रिक्वेंसी को तीनों सिग्नल्स को हम एट ए टाइम में एक ही सिंगल चैनल से जब फॉरवर्ड कर रहे होंगे तो 3 डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं। ऑडियो 1 जो है FM 100 है, सेकंड जो सिग्नल है वो FM 100 103 है, और थर्ड जो ऑडियो सिग्नल है हमारे पास वो 105 है। अब तीनों सिग्नल को जब एक ही साइड पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे, क्योंकि उनके अंदर उनको हमने आइडेंटिफाइड कर दिया, उनको हम डिफ़ाइन कर दिया है कि ये सिग्नल किस फ्रिक्वेंसी पे वर्क करेगा। अच्छा, अब मॉड्यूलेशन को अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करें उसकी नीड क्यों है। नंबर 1, हमें एंटीना की साइज़ को रिड्यूस करना है, इसके लिए हमें उसकी नीड पड़ती है। सेकेंडली, आपस में सिग्नल में इंटरफेरेंस ना पाए, सिग्नल आपस में मिक्स ना हो पाएँ, इसके लिए हम मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं ताकि हम उसको डिफ़ाइन कर पाएँ कि सिग्नल्स कौन सा सिग्नल कहाँ पर जाना चाहिए और किसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है। और थर्ड एंड पे हमें लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूलेशन की नीड पड़ती है। वी आर डिस्कस द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन डिपेंड ऑन द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज एंड क्लास। मुख्तलिफ टाइप की मॉड्यूलेशन होती हैं, वो डिपेंड करता है कि मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या हैं, जो हमारे सिग्नल की नीड क्या है, नीड के हिसाब से नॉर्मली जो कैटेगरीज डिफाइन की जाती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक कंटिन्यू वेव मॉड्यूलेशन होती है, एक पल्स मॉड्यूलेशन होती है। फर्दर अगर बात की जाए तो कंटिन्यू वेव मॉड्यूलेशन में भी उसकी टाइप्स होती हैं, जिसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलिफिकेशन कहते हैं, और एनालॉग मॉड्यूलेशन वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास फॉर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, इसके मॉड्यूलेशन के फ़वाइद क्या हैं? द एंटीना यूज ऑफ ट्रांसमिशन हैड बी द लार्ज। इफ मॉड्यूलेशन वॉज नॉट इंट्रोड्यूस their range of communication get limitation as the wave control to travel a distance without the getting destroyed। अच्छा, जब एंटीना जो ट्रांसमीटर नहीं आया था या जो ट्रांसमिट जब कर रहे थे एंटीना के, वो काफ़ी लार्ज साइज़ के पहले मौजूद होते थे जब मॉड्यूलेशन नहीं थी।
जब मॉड्यूलेशन आई तो उसके साथ कुछ लिमिटेशन को हमने रिड्यूस किया, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को जब लो से हाई बनाया तो हमने एंटीना की साइज़ को तो कम कर दिया साथ साथ, पर हमने फ्रीक्वेंसी जो वेव लेंथ थी उसकी जो पावर थी उसको हमने बढ़ा दिया। जो एक एंटीना अगर 3 किलोमीटर कवर कर रहा था, आज वो एंटीना नॉर्मली अगर उसको हम बूस्ट करने के बाद 15 किलोमीटर्स को कवर कर रहा है। तो हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं मॉड्यूलेशन पे तो वो क्या है, ज़रा उस पर डिस्कस करते हैं ज़रा डिटेली। फॉलोइंग आर सम ऑफ एडवांटेज ऑफ implementation of modulation in communication system. Number 1, it reduce the height of antenna used for transmission. अच्छा, सबसे पहला इसका जो मकसद ये था जो कि हम एंटीना की साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। हम एंटीना की साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। किस तरह रिड्यूस कर रहे हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसी होगी तो हमें उसको ट्रांसमिट करने की लो है तो उसके अंदर पावर भी लो होगा। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो होगी तो हमें एंटीना की साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारे पास अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं या मॉड्यूलेशन कर लेते हैं तो मॉड्यूलेशन के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई कर देते हैं तो हमें एंटीना की जो साइज़ उसको कम करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर अपने घर पे कोई भी एंटीना लगा रहे हैं, वो अगर 1 फीट का है तो उसके सिग्नल की लिमिट बहुत कम होगी। जब उसी जगह पर अगर रिप्लेस करके अगर आप 10 फीट का सिग्नल्स लगा देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, वो बिल्कुल इक्वल वर्किंग करेगा। अच्छा, इस जगह पर उस वक्त आप फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे थे 1 किलोहर्ट्ज़ की 1 फीट पे, तो उसके सिग्नल्स को अगर जब आप कन्वर्ट करना चाहते हो आपको 10 फीट्स का एंटीना चाहिए था। अगर आप उसको 10 मेगाहर्ट्ज़ में अगर ट्रांसमिट करेंगे तो आपको इसके लिए सिर्फ 1 फीट का सिग्नल्स चाहिए होगा। इट इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये पड़ा कि हमारी जो कम्युनिकेशन की रेंज थी वो बढ़ गई। जब एंटीना की साइज़ रिड्यूस होगी और उसको जब हम ट्रांसमिट कर रहे होंगे कम्युनिकेशन के लिए तो इजीली हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें 20 मेगाहर्ट्ज़ की या 20 किलोहर्ट्ज़ की अगर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए मैक्सिमम अगर चाहिए भी होगा उसका 1/2 यानी कि 75.5 मीटर का अगर हमें चाहिए होगा टावर्स को ट्रांसमिट करने के लिए। अच्छा, मॉड्यूलेशन जो है वो मिक्सिंग करने से सिग्नल्स को अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल यूजिंग मॉड्यूलेशन अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। अच्छा, मॉड्यूलेशन से सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि उसको आपस में सिग्नल्स को मर्ज होने नहीं देगा, क्योंकि अगर आप एट ए टाइम 4 चीज़ें एक ही सिग्नल्स में भेज रहे हैं तो वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मिक्सचर हो जाएगा, कंबाइन हो जाएंगी या मिक्स हो जाएंगी। तो मॉड्यूलेशन में ये है कि हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो उसकी रेंज 100 है, अगर फ्रीक्वेंसी नंबर 2 है तो उसकी 100 और 0.5 है, अगर फ्रीक्वेंसी नंबर 3 है तो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं उसकी 105 है। जब रिसीवर साइड पे जब उसको सिग्नल रिसीव होते हैं, जब एंटीना रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको डीमोडुलाइज़ करेगा। डीमोडुलाइज़ करने में जब डीमोडुलाइज़ कर देगा तो उसके में जो सिग्नल्स को और जो डिफाइंड पाथ होंगे वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के उसके जब सिग्नल रिसीव हो जाएंगे, रिसीव होने के बाद उसको डीमोडुलाइज़ किया जाएगा। डीमोडुलाइजेशन के बाद वो उसको टारगेट जो है उसका जो पाथ है वहाँ पर सिग्नल्स को फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर 101 के लिए सिग्नल है तो 101 पे जाएगा, अगर 103 के लिए सिग्नल आया तो 103 के लिए जाएगा, अगर 105 के लिए सिग्नल आया तो 105 के लिए जाएगा। मॉड्यूलेशन मेक मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ आ सिंगल पॉसिबल। अच्छा, मॉड्यूलेशन एक वाहिद ही हल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हमें एक वायरलेस तार है, हम चाह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो तो हमें मल्टीपल टाइम पे सिग्नल्स को फॉरवर्ड करने होंगे ताकि उसकी ब्रॉडबैंड स्पीड भी हमें अच्छी मिले और उसका स्पेस भी कम यूज़ हो। एडजस्टमेंट इन द ब्रॉडबैंड इज़ अलाउ। अच्छा, हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी ब्रॉडबैंड के अंदर सिग्नल्स को भेजना है। अगर हम चाह रहे हैं कि अगर 1 MB का जो हमारे पास कनेक्शन है तो उस 1 MB में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को शेयर करें, वो तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब उसके अंदर मल्टीपल चैनल्स को यूज़ करेंगे। तो अगर 10 चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं, हर चैनल की स्पीड अगर 100 KB है तो 10 चैनल को यूज़ करने के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 100 KB यानी कि 1 MB। अगर उसकी जगह पर अगर हम एक ही चैनल को यूज़ कर रहे हैं उसके मल्टीपल टाइम्स में हम उसको 1 MB का कनेक्शन फॉरवर्ड करवा रहे हैं या सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अगर 10 चैनल हम यूज़ कर रहे हैं तो 10 चैनल का डेटा जो बनेगा वो बनेगा 10 MB। अच्छा, साथ साथ इसकी जो रिपीटेशन से जो इसकी क्वालिटी रिकेप्शन की जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव करता है, जो सिग्नल्स की जो क्वालिटी है उसको ज़्यादा इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है। Why need the modulation used in telecommunication system? There are many key problems in telecommunication system. Modulation help to solve. Number 1, type of data such as voice, streaming, videos and from computer have low frequency bandwidth. They cannot be traveling fair
वायरलेसली बिकॉज कैन नॉट बी प्रोपेगेट थ्रू स्पेस। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम की बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है जो आपकी वॉइस है, वीडियोज़ है, वो आप कंप्यूटर में बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी ब्रॉडबैंड है, वो डायरेक्टली आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते वायरलेसली मीडियम के थ्रू फ्री स्पेस में। वहाँ पर आपको नीड पड़ती है मॉड्यूलेशन की। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्पीड सिग्नल की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर तक है, यानी कि जो फॉर एग्जांपल अगर आपके जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी लेंथ है वो 10 मीटर है, तो अब जब 10 मीटर्स तक आपको सिग्नल्स तो कंप्लीट आ रहे हैं, 10 मीटर से 12 मीटर पे जाएंगे, 13 मीटर्स पे जाएंगे तो सिग्नल ड्रॉप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशंस पे डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस इन द सॉल्यूशन, वी यूज द मॉड्यूलेशन द कैरिंग वेव विच इज द हायर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज टू कैरिंग द सिग्नल दैट्स मीन ट्रेवली मोर क्विक एंड थ्रू फ्री स्पेस। अच्छा, मॉड्यूलेशन के थ्रू जो सा कैरिंग सिग्नल होता है, जो सिग्नल्स को अपने साथ लेके जा रहा होता है, उसका हम स्पीड बढ़ा देते हैं, यानी कि पावर उसकी ज़्यादा होती है, तो ईजिली वो होता है ईजिली क्विक। जितनी ईजिली स्पेस में, अगर फ्री स्पेस में जितने सिग्नल्स को इजीली हम क्विक ट्रांसमिट करेंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी, उतनी स्पीड बढ़ने के साथ साथ ब्रॉडबैंड की हमारी कैपेसिटी वो भी कम यूज़ होगी। प्रॉब्लम, एंटीना लेंथ विड बी इम्प्रैक्टिकल फॉर वॉइस वीडियोस बिट स्ट्रीम विदाउट द मॉड्यूलेशन। अच्छा, जो इसकी एंटीना की जो साइज़ है वो इम्प्रैक्टिकल है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम वहाँ पे 50 किलोमीटर भेजना चाह रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी हमारी जो थी, अब हम इसको भेजना चाह रहे हैं 50 किलो पर, अब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इससे क्या 10 टाइम रिड्यूस हुई, तो हमारी जो टावर की साइज़ बनेगी वो मैक्सिमम अगर जाएगी तो 5 मीटर्स पे जाएगी। जो 15 से 20 फीट का जो टावर है उसको ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं। विदाउट मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर ऑफ वॉइस डेटा स्ट्रीम बिट सेंड सम फ्रीक्वेंसी रेंज वुड नॉट बी ओवरलैपिंग फॉर चैनल रिजल्ट ऑफ इंटरफेसिंग। सिग्नल्स को सेपरेट कर सकते हैं, उसकी मल्टीप्लेक्स उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको सिग्नल की नोटिफिकेशन क्या है, आपस में सिग्नल मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। सॉल्यूशन इसका क्या है? कैरिंग रेडियो वेव हैव अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अलाउ टू सेलेक्टेड इंडिविजुअल नॉन ओवरलैपिंग चैनल फॉर टू कैरिंग द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक ही चैनल है, एक ही चैनल से अगर हम 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। नंबर 1, आपके पास 3 वॉइस हैं, एक वॉइस जो आपको सेंड करनी है लोकेशन नंबर ए पे, सेकंड वॉइस आपको लोकेशन सेंड करनी है लोकेशन नंबर बी पे, थर्ड वॉइस लोकेशन करनी है आपको चैनल सी पे। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ना करेंगे तो 1 बाय 1 जाएंगे, तो 1 बाय 1 जाने से क्या होगा, हमारी स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो होने के बाद स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अगर तीनों को जब एक ही साथ आप भेजेंगे तो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, तो सुनने वालों को फील ही नहीं होगा, रिसीवर एंड पे जो सिग्नल्स आएंगे वो मिक्सअप सिग्नल आ रहे होंगे। अच्छा, मॉडिफिकेशन के थ्रू हमें, इस मेथड के थ्रू हमें एक और बेनिफिट ये मिल रहा है कि हम फ्रीक्वेंसी को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बता सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा सिग्नल जाना चाहिए। अगर 1 की बात कीजिएगा, 1 को अगर 100 पे भेजना चाह रहे हैं तो भेजना चाह रहे हैं, अगर 103 को अगर सिग्नल 2 में भेजना चाह रहे हैं, 105 को सिग्नल ऑडियो 3 में लेना चाह रहे हैं तो पॉसिबल है। अच्छा, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि 100 फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल 103 को रिसीव नहीं होगा, 103 वाला सिग्नल जो है 105 को रिसीव नहीं होगा, इस तरह मल्टीप्लेक्सिंग भी नहीं होगी। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना शुड बी एटलीस्ट 1.4 ऑफ वेवलेंथ ऑफ सिग्नल। अच्छा, आप जैसे जानते हैं कि अगर हमें सेंडिंग या रिसीविंग करना है तो उसके एंटीना का 1/4 होगा वेवलेंथ का। हाँ, इट रिड्यूस टू यूज़ मॉड्यूलेशन फ्रॉम रिड्यूस द एंटीना साइज मिक्सिंग ऑफ सिग्नल जो है वो आपके सिग्नल्स को मिक्सअप करने से रोकती है, और सेकेंडली आप उसको एक सिंगल चैनल से मल्टीपल टाइम भेज सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।